Hello dear students, अस्सलाम वालेकुम. This is me, मोहम्मद रीस महा, your physics teacher. और जो लास्ट डे पे हमने MCQs प्रैक्टिस की थी वो था रिलेटेड टू द रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन विद रिस्पेक्ट टू द MDCAT सिलेबस. आज हम डिस्कस करें कुछ MCQs रिलेटेड टू द वर्क एंड एनर्जी चैप्टर अकॉर्डिंग टू द MDCAT सिलेबस. और जो 2025 IBA की टेस्ट में क्वेश्चंस आए थे इस बार की एनर्जी से रिलेटेड, वो थे 3. इजी है, उनके कॉन्सेप्चुअली डिस्कस करना है. फर्स्ट हम उनको डिस्कस करें, फिर हम अपनी तरफ से कुछ MCQs प्रैक्टिस कर रहे हैं प्रॉब्लम के बेसिस पे. तो देखो, एक MCQs था 2025 MDCAT टेस्ट में. अ ड्राइवर ऑफ मास अ डाइवर ऑफ मास M is swimming at a depth h below the sea level. If the reference level is taken at sea level, the gravitational potentiality of the diver is. देखो क्या कह रहा है कि एक डाइवर है, स्विमिंग कर रहा है, डाइव करके स्विम कर रहा है. लेट्स सपोज डायग्रामेटिकल डिस्कस करते हैं. लेट्स सपोज ये सरफेस ऑफ सी लेवल है, ये नीचे वाटर है. कह रहा है ये जो सी लेवल है ना, ये आप रेफरेंस लेवल ले लें. रेफरेंस लेवल, तो यहाँ पे वो डाइवर स्विमिंग कर रहा है, ये भी वहाँ पे ऑब्जेक्ट है डेप्थ में. तो देखो यहाँ पे हाइट जो है ना, वो रेफरेंस नहीं लेते हम मैथमेटिकली क्वाड्रेंट्स के. ऊपर पॉजिटिव आए, नीचे नेगेटिव आए. पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या पढ़ते हैं? mgh. तो h जीरो लेवल से बिलो है, तो वो होती है नेगेटिव में. वो क्या होती है? नेगेटिव में. तो बिलो द रेफरेंस लेवल h को नेगेटिव लेते हैं. जब h को नेगेटिव लेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव. तो कौन सा ऑप्शन लेंगे हम? सी. एक देखो और MCQs थ्योरेटिकली है. अ कांस्टेंट फोर्स F acts on a body and displaces it by distance delta d in a time delta t. The rate at which force is doing work. The rate at which force is doing work. Rate of work done कह रहा है. रेट किसको कहते हैं? टाइम को. और क्या हो रहा है? वर्क हो रहा है. तो रेट ऑफ डूइंग वर्क पूछ रहा है. रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या होता है? पावर. वर्क बाय क्या होता है? टाइम. कह रहा है कि फोर्स ले ले, और जो डिस्टेंस ले रहा है वो डेल्टा डी ले ले, और जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, जो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, जो डिस्टेंस ले रहा है, तो मतलब कि ये स्केलर कंडीशन अप्लाई कर रहा है, ये डेल्टा डी. इसको हटा दे. रेट ऑफ डूइंग वर्क कह रहा है ना, तो ये हम कंडीशन लेंगे फोर्स डेल्टा डी डिवाइड बाय टाइम. कौन सा ऑप्शन लेंगे? ये वाला. क्या कह रहा है? द रेट एट विच फोर्स इज डूइंग वर्क. फोर्स के हिसाब से रेट ऑफ वर्क डन मालूम करना था इन टर्म्स ऑफ गिवन कंडीशंस. डेल्टा डी, डेल्टा टी और ये फोर्स कांस्टेंट. तो ये क्या आ गया? एक्सप्रेशन आ गया अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट. थर्ड वन देखो क्या है? व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन, देन द वर्क डन इज सेड टू बी. वर्क डन का फार्मूला विथ रिस्पेक्ट टू द एंगल क्या लेते हैं? एफ डी इंटू द कॉस थीटा. अपोजिट डायरेक्शन में एंगल होती है 180 और cos 180 होती है -1. तो माइनस इन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव. तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? नेगेटिव. ये 3 MCQs थे 2025 IBMD के टेस्ट में. और जैसे हर चैप्टर के हम डिस्कस करते हैं, ऐसे ही हर चैप्टर के आगे भी डिस्कस करते चलेंगे, और अपनी तरफ से भी कुछ MCQs डिस्कस करें न्यूमेरिकली बेस स्पेशली. इसको नोट कर लें, फिर वो डिस्कस करते हैं. देखो रिलेटेड है
एक ऐसा एमसीक्यूज जो हमारे टेक्स्ट बुक में जो चैप्टर का एमसीक्यूज पोर्शन है, इसी कॉन्सेप्ट से वहाँ पे एक एमसीक्यूज भी है। मैंने डेटा को चेंज कर लिया है थोड़ा। अ बॉडी ऑफ मास 5 kg मूविंग विथ मोमेंटम 10 kg मीटर पर सेकेंड, विथ मोमेंटम मूव कर रहा है, इट मीन्स कि ये हो गया इनिशियल मोमेंटम। A force of 0.2 Newton acts on it in the direction of motion of the body for 10 seconds. 10 seconds वो फोर्स लग रहा है। तो कह रहा है कि इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, क्योंकि भाई इनिशियली मोमेंटम था, बॉडी 10 kg मीटर पर सेकंड से जा रही थी, 0.2 न्यूटन का फोर्स लगा इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो मोमेंटम क्या होगा, इंक्रीज होगा। मोमेंटम इंक्रीज, तो हमने डायनामिक्स में कॉन्सेप्ट पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी का इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। क्या पढ़ा था, p²/2m। इफ ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है तो ये इनिशियल मोमेंटम लेंगे। अब हमें मालूम करना है फाइनल मोमेंटम, ताकि फाइनल काइनेटिक एनर्जी को मालूम करके डिफरेंस मालूम करें तो हमें क्या मिलेगी कि कितनी इंक्रीज हुई। तो देखो इसको भी मालूम कर लेते हैं फर्स्ट। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी मालूम करनी है वैसे। वो पी आई इनिशियल मोमेंटम क्या है, 10 का स्क्वायर लेंगे डायरेक्ट 100 हो जाएगा, और ये 5 मास से, मास मल्टीप्लाई बाय 2 मीन्स कि ये क्या होगा 10, 0 0 से क्या होगा कैंसिल। तो इनिशियली कितनी एनर्जी से मूव कर रहा था, 10 जूल से, ये इनिशियल हो गई। फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी ऐसे ही मालूम करेंगे, बट हमें मालूम करना है फाइनल मोमेंटम भी। तो फाइनल मोमेंटम कैसे मालूम करेंगे, फोर्स और टाइम भी गिवन है, तो इम्पल्स इज अ चेंज इन मोमेंटम बराबर होता है फोर्स इनटू टाइम के, और चेंज इन मोमेंटम फोर्स गिवन है 0.2 और टाइम गिवन है 10 सेकेंड्स। ये पॉइंट खत्म कर लें तो 0 खत्म कर लें, तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा 2 kg मीटर पर सेकंड या फिर न्यूटन इंटू सेकंड। तो यहाँ से फाइनल कैसे मालूम करेंगे, हमें पता है जो चेंज होता है वो होता है फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज कितना आया 2, फाइनल मालूम करना है, इनिशियल हमें गिवन था, यहाँ पे भी पुट किया ये वाला 10, तो माइनस वाला 10 इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा -10 इधर आएगा तो प्लस 10 और 2 हम करेंगे तो क्या होगा 12, तो फाइनल मोमेंटम क्या हो गया 12 kg मीटर पर सेकेंड, ये हो गया 12। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी मालूम कर लें, सेम फार्मूला से पी फाइनल का स्क्वायर बाय 2m। आप ऐसे देखो भी कर सकते हैं ना, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल। फाइनल में ये पुट करेंगे, माइनस में इनिशियल वाला ये पुट करेंगे, फिर भी डायरेक्ट आंसर आएगा, बट ये मालूम करना होगा हमें। तो फाइनल मोमेंटम कितना हुआ 12 का स्क्वायर होता है कितना 144, मैंने डायरेक्ट लिया। मास 5 kg, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, यहाँ पे 0 कैंसिल करेंगे तो पॉइंट इस तरफ आ जाती है, तो फाइनल कितना हुआ 14.4 जूल। इंक्रीज मालूम करना है ना, तो इंक्रीज मीन्स के चेंज, आइदर डिक्रीज भी हो फिर भी चेंज। तो चेंज कैसे होती है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल कितनी आई 14.4, इनिशियल कितनी थी 10। 14.4 माइनस 10 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 14 से ये कैंसिल, तो 4.4 जूल। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। टेक्स्ट बुक का एमसीक्यूज देख लेना, वो थोड़ी डेटा वहाँ पे चेंज है, वो बाकी प्रोसेस सेम ही होगा। चेंज कैसे मालूम करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल में ये डायरेक्ट पुट कर लें और यहाँ पे इनिशियल यहाँ पे लिख लें, तो ये उनकी वैल्यू कैलकुलेट कर दे, फाइनल यहाँ से मालूम करना पड़ेगा। ठीक है बाबा। एक और पावर से रिलेटेड लिया है, 40 kg मैन रन्स अप अ हिल थ्रू अ हाइट ऑफ 3 मीटर। 40 kg मैन है, किसी हाइट पे जा रहा है, 3 मीटर तक गया, कितने सेकंड्स में 2 सेकंड्स में। ऊपर जा रहा है ना, ऊपर जा रहा है 2 सेकंड्स में पहुंच गया, तो कह रहा है कि इसके एवरेज पावर कितना होगा। एवरेज क्यों कह रहा है, क्योंकि ऊपर जा रहा है ना, हर जगह फोर्स डिफरेंट एक्ट करना पड़ेगा ड्यू टू द ग्रेविटेशनल इफेक्ट। तो देखो पावर मालूम करना है, ये था 4 और यहाँ पे 3 5th। पावर का हमने सिंपल फार्मूला पढ़ा है, वर्क अपॉन में टाइम।
जब वर्क डन हाइट पे हो तो हम क्या लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, और वो होता है mgh डिवाइड बाय क्या लेंगे, t। मास कितना गिवन था 40, जी लेट सपोज हम ले रहे हैं 10, और हाइट कितनी तक गया 3 तक, और टाइम कितना है 2। देखो 2 को इससे करे कैंसिल, ये हो गया 5। एक मैंने कॉन्सेप्ट बताया है कैलकुलेशंस का, ये 0 रखें सेम, और 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें 20 हो गया, और ये 0 हो गया सेम, इसको फिर से मल्टीप्लाई करना है इस 3 से, अगेन 2 0 सेम रखें, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें, क्या हो जाएगा 6 वाट। इसके टोटल आंसर क्या होगा 600 वाट। कोई है नहीं, तो अप्रोक्सीमेटली इसके वो तो ये है, ये तब आएगा एग्जैक्ट। यहाँ पे g का वैल्यू 9.8 ले लें, 9.8 लेते थोड़ा कैलकुलेशंस डिफिकल्ट हो जाती, इसलिए आप 10 लिया करें। अब वो ऑप्शन नहीं है तो आप अप्रोक्सीमेटली वो 9.8 वाला ले लें, ठीक है बाबा। ये एक पावर सा, एक और एमसीक्यूज भी ऐसे डिस्कस कर रहे हैं इसी चैप्टर से रिलेटेड, आप इनको नोट कर लें। ओके बाबा, इवन टेक्स्ट बुक के कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स भी हैं, न्यूमेरिकल्स भी हैं इसी चैप्टर के, स्पेशली इसलिए कर रहे हैं ताकि टेक्स्ट बुक के प्रॉब्लम्स और टेक्स्ट बुक के कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होते जाए। मोटर पंप्स द वाटर, मोटर का काम है, घर में लगे हुए होते हैं, वाटर को पंप करता है ऊपर टैंक तक। कितना पंप कर रहा है 500 ग्राम 1 मिनट में, 500 ग्राम वाटर भेज रहा है ऊपर। कितनी हाइट तक 120 मीटर हाइट तक, 120 मीटर हाइट तक 5 ग्राम 1 मिनट में पहुंचा रहा है। इफ द मोटर इज 50% efficient, motor is 50% efficient, then how much input electric power is needed? देखो मोटर को स्टार्ट करते इलेक्ट्रिकल एनर्जी देके, इलेक्ट्रिकल पावर देके इनपुट साइड से, और जो खुद काम करता है वो आउटपुट होता है। ये खुद काम कर रहा है, हमें मालूम इनपुट करना है। 6 नंबर फर्स्ट हम डिस्कस करें, इसमें कॉन्सेप्ट है एफिशिएंसी का। ये एफिशिएंसी हमेशा रेशो होती है आउटपुट टू इनपुट। इफ परसेंटेज में चाहिए होती तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, इफ परसेंटेज में गिवन है तो वो इवन खत्म करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। फिर आउटपुट पावर टू इनपुट पावर भी हो सकता है, आउटपुट एनर्जी टू इनपुट एनर्जी भी हो सकती है। एफिशिएंसी हमेशा रेशो होगी सेम क्वांटिटीज का, ठीक है बाबा, क्योंकि ये कंडीशन है इसलिए हम डिस्कस करें। अब देखो पावर का फार्मूला क्या है, वर्क अपॉन टाइम। जब भी वर्क किसी हाइट पे कर रहे हैं बॉडी को भेजने के लिए, तो हमेशा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में लेंगे mgh डिवाइड बाय क्या लेंगे t लेंगे। अब देखो मास गिवन है 500 ग्राम, 500 ग्राम केजी में करेंगे तो 0.5, या फिर आप इसको ऐसे करें 0.5 कर लें, या फिर 1/2 कर लें, क्योंकि 0.5 1/2 भी होता है। तो यहाँ पे मास क्या पुट करेंगे, पर देखो जो ये मोटर खुद काम कर रहा है वो आउटपुट है इसका, ये इसका क्या है, हम आउटपुट डिस्कस कर रहे हैं। मास कितना गिवन है 1/2, और जी अप्रोक्सीमेटली आप 10 ले लें, कितनी हाइट तक 120। 1 मिनट में, मिनट का सेकंड्स लेना है, 60 सेकंड्स। देखो 60 की इस पे टेबल 2 टाइम्स, और ये 2 इससे हो गया कैंसिल, बाकी क्या बचा, पावर आउटपुट 10 वाट। बट हमसे पूछ रहा है इनपुट बताएं, 50% वर्क कर रहा है, आउटपुट कितना दिया 10, तो इनपुट कितना होगा इसके डबल, क्योंकि 50% सिर्फ आउटपुट मिला है, 50% तो लॉस हो जाएगा। ये प्रॉपर कॉन्सेप्ट इससे आता है एफिशिएंसी से। यहाँ पे एफिशिएंसी क्या लेंगे, पावर आउटपुट टू पावर इनपुट। एफिशिएंसी कितनी है 50%, और जब परसेंटेज हटाते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं, तो ये क्या होगा 0.5, और क्या ले रहे हैं हम इसका 1/2 भी, तो ये हो गई 1/2। पावर इनपुट को इस तरफ शिफ्ट कर लें, वो मालूम करना है, और पावर आउटपुट हमें कितना गिवन है, यहाँ पे मालूम किया 10, ये हमें मालूम करना है। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको इस तरफ शिफ्ट करें और 2 को उस तरफ शिफ्ट करें, ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम हो जाएगा, 2 को उस तरफ शिफ्ट करें
और 2 जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 तो क्या होगा 20। देखो प्रॉपर मेथड से भी आंसर मिल गया। 10 वाट आउटपुट दे रहा था बट वो कह रहा था 50% था, तो इनपुट कितना होगा, क्योंकि 50% तो लॉस हो गया, 50% आउटपुट मिल गया, तो इनपुट कितना दिया गया होगा 20 वाट। ऑप्शन क्या लेंगे, बी। एक देखो और कॉन्सेप्ट, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इज 200 जूल। टॉप ऑफ द बिल्डिंग कितनी है 200 जूल। व्हेन इट इज ड्रॉप्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड कितनी हो गई 170 जूल। तो कह रहा है कि वर्क डन अगेंस्ट द एयर रेजिस्टेंस कितना होगा। देखो हमने इंटरकन्वर्जन एंड काइनेटिक एंड पोटेंशियल में पढ़ा है, बॉडी जब ऊपर से आए तो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी के गेन में प्लस वर्क डन अगेंस्ट द एयर रेजिस्टेंस। पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी टॉप पे 200, जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड ये कितनी बची 170, बाकी ये मालूम करना है। 170 को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाता है माइनस ये वर्क डन अगेंस्ट द एयर रेजिस्टेंस, तो ये क्या हो जाएगा 30। तो एयर के अगेंस्ट बॉडी फॉल करने में कितना वर्क कर रही है 30 जूल तक। एक ऐसा भी प्रॉब्लम है टेक्स्ट बुक में, वो भी आप वहां से देख लेना, एमसीक्यूज के हवाले से काम आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या लेंगे 30 जूल। ठीक है बाबा, तो ये आप नोट कर लें, कुछ और एमसीक्यूज भी डिस्कस करें ताकि टेक्स्ट बुक से प्रॉब्लम्स भी हो जाएं और कॉन्सेप्ट भी स्ट्रांग हो जाए। ओके देखो जो ये प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं एमसीक्यूज 8 नंबर, ऐसा भी प्रॉब्लम है टेक्स्ट बुक में। मैं डेटा को चेंज करता हूं। एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड टू अ सर्टेन हाइट h, 8 watt height, 8 watt height, 8 watt height in terms of total height, object will lose 1/4 of its total kinetic energy। देखो कंडीशन क्या गिवन है, बॉडी नीचे से, ये लेट सपोज ग्राउंड है हमारे पास, यहां तक जा सकती है कह रहा है, इतनी हाइट तक, बट कह रहा है इस टोटल हाइट के हिसाब से कितनी हाइट तक, लाइक यहां 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 जो ऑब्जेक्ट अपनी काइनेटिक एनर्जी लॉस करेगा कितनी 1/4 ऑफ इट्स टोटल। देखो बॉडी नीचे से ऊपर जा रही है ना, तो नीचे जो टोटल एनर्जी होगी काइनेटिक के फॉर्म में, और कह रहा है कि किसी हाइट पे, ये टोटल हाइट है हमारी, ये टोटल हाइट है। लेट्स सपोज हम कह रहे हैं 1/4 का पार्ट कह रहा है, कंसीडर करें, कोई मिड पॉइंट वगैरह नहीं होगी, कौन सी होगी वो हम हो देखेंगे। लेट्स सपोज यहां पे कह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी का कितना पार्ट है 1/4 पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो यहां से लेकर यहां तक h ले रहे हैं, डैश कितनी होगी वो मालूम करनी है। तो देखो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जब बॉडी नीचे से ऊपर जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा, पोटेंशियल एनर्जी का गेन होगा। ये हम ले रहे हैं टॉप पॉइंट, 8 टॉप, लेट सपोज वो टॉप पॉइंट हम ले रहे हैं ए, ये हो गया ए, ठीक है बाबा। और ये जो है ना, ये पॉइंट ले रहे हैं बी, जहां पे काइनेटिक एनर्जी 1/4 हो रही है, टोटल का लॉस हो रही है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लॉस हो रही है। तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, तो काइनेटिक एनर्जी देखो क्या होगी, mgh के बराबर, या पोटेंशियल एनर्जी लें 1/2 mv² के बराबर। अब हम कह रहे हैं 8 पॉइंट बी, जिस पे हमें मालूम करनी है, 8 पॉइंट ले रहे हैं बी। जो काइनेटिक एनर्जी लॉस होगी वो किस में होगी, पोटेंशियल एनर्जी में। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का डैश, क्योंकि इससे थोड़ा कम होगी, वो क्या होगा 1/4 ऑफ इट्स टोटल काइनेटिक एनर्जी। और ये 1/4 ऑफ इट्स, ये जो 1/4 सेम लिखें, ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये ले लें, क्योंकि टोटल काइनेटिक इसके बराबर है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे mgh का डैश, ये वाली, यहाँ पे क्या लिखें 1/4 काइनेटिक का क्या लिखेंगे mg, ये टोटल h,
एम जी से कैंसिल, तो एच क्या होगा, टोटल हाइट का फोर्थ पार्ट। ये एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट बताया, बट इफ आप डायरेक्ट मालूम करना चाहते हैं, देखो कह रहा है ना 1/4, ये डिजिट है ना, इसको देखना है, उस टोटल एच को उस डिजिट से डिवाइड करें। 1/3 कह रहा है तो h/3, 1/5 कह रहा है तो h/5, 1/6 या 1/2 कह रहा है तो h बाई क्या लेंगे, 2 लेंगे। ये हो गई लास्ट। रिमेनिंग कितनी होगी, वो टोटल से, ये जो बची है ना, ये जो लास्ट हुआ है ना, टोटल से माइनस कर लें तो रिमेनिंग भी हो जाएगी। टोटल क्या है, काइनेटिक एनर्जी टोटल है, ये उससे माइनस करें, जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो क्या होगा, रिमेनिंग। क्योंकि एमसीक्यू इसमें रिमेनिंग भी पूछा जा सकता है, एमसीक्यू इसमें लॉस भी पूछा जा सकता है। ओके हो गया ये, तो इसका ऑप्शन हम क्या लेंगे, सी। A car accelerate from 10 meter per second to 20 meter per second. If its mass is 1000 kg, how much work is done by the net force? इनिशियली मूव कर रहा था किसी काइनेटिक एनर्जी से, फोर्स लगा, इतनी हो गई। वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा है हमने। वर्क एनर्जी थ्योरम के मुताबिक इनिशियल वेलोसिटी कंडीशंस गिवन है, तो किसके बराबर होगी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और वो किसके बराबर होती है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल माइनस इनिशियल। और फाइनल क्या लेंगे, 1/2 mv का फाइनल का स्क्वायर माइनस 1/2 mv का इनिशियल स्क्वायर। डायरेक्ट यूज कर लेना, अभी हमें 1/2 m दोनों से कॉमन लेते हैं, 1/2 m कॉमन, vf का स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर। मास गिवन है 1000, ये शॉर्टकट है, ऐसे कर लेना है। स्टूडेंट्स गलती करते हैं, काइनेटिक एनर्जी वर्क डन मालूम करने तो क्या करते हैं, ये होल स्क्वायर देते हैं, इसको होल स्क्वायर देंगे तो आंसर्स गलत आ जाएंगे, ये ख्याल करना है आपको। तो वी एफ स्क्वायर फाइनल कितनी है, 20 का डायरेक्ट स्क्वायर लेंगे 400, और वी आई कितनी थी 10 का स्क्वायर लेंगे डायरेक्ट 100। ये देखो 2000 पे 500, और 400 माइनस 100 क्या होगा, 300। मल्टीप्लाई में मैंने मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट क्या बताया है, हर वैल्यू में देखो कितने जीरोज हैं, टोटल जीरोज वो रख लें काउंट करके, 1 2 3 4 राइट साइड पर रख लें, ये हो गए 4। बाकी जो डिजिट्स बच रहे हैं ना, उनको मल्टीप्लाई करें खुद में। 5 को 3 से मल्टीप्लाई, 5 को 3 से मल्टीप्लाई तो क्या होगा, तो आंसर क्या हो गया, 150,000 जॉल, 150,000 जॉल। ये हो गया ऑप्शन। हाइट के हिसाब से था तो चेंज इन पोटेंशियल लेते हैं, बट वेलोसिटी के हिसाब से तो इसलिए हमने क्या लिया, काइनेटिक एनर्जी का एग्जांपल लिया। ठीक है बाबा, ये नोट कर लें, कुछ और भी एमसीक्यूज हैं वो भी डिस्कस करते हैं। Okay, number 10. A 2 kg ball is dropped from a height of 20 meter, neglecting air resistance. What is its kinetic energy just before hitting the ground? देखो सेम कॉन्सेप्ट, एक एयर को नेगलेक्ट कर रहे हैं तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो किससे मिलेगी, पोटेंशियल एनर्जी से, और पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर, mgs के, क्योंकि जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड वो इक्वल होते हैं। अब एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो मास है 2 और g ले रहे हैं लेट्स सपोज 10, हाइट ले रहे हैं 20। देखो कितने जीरोज हैं, 2 सेम रखो, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 डिजिट्स करना है 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 होगा 4, तो कितना आंसर आ जाएगा 400 जूल। एयर रेजिस्टेंस होता है तो एक ऐसा भी एमसीक्यू डिस्कस किया है हमने ऑलरेडी। ये कितना हो गया 400 जूल। एक और, 6 bricks each of mass m and thickness h are to be piled up on one another. एक दूसरे के ऊपर रख रहे हैं। How much work will be done in stacking? एक दूसरे के ऊपर रखने से कितना टोटल वर्क होगा। देखो कॉन्सेप्ट क्या गिवन है, 6 bricks से डायग्रामेटिकली डिस्कस कर रहे हैं। एक ब्रिक तो हमें फर्स्ट ग्राउंड पे रखनी पड़ेगी, ये ग्राउंड है। कितनी ब्रिक्स हैं, 6, 1 2 3 4 5 और 6।
ये थोड़ी ज़्यादा हो गई, A6 ब्रिक्स से किसी ग्राउंड पे रख रहे हैं, ठीक है बाबा। तो देखो ये सरफेस पे कर रहे हैं, कह रहा है कि ब्रिक्स एक दूसरे ऊपर रखने के कितना वर्क होगा वो मालूम करना है एक दूसरे के ऊपर। तो देखो इसकी हाइट, क्योंकि हाइट के हिसाब से तो वर्क डन mgh होता है, तो ये सरफेस पे पड़ी है तो इसकी हाइट 0, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी के हिसाब से वर्क डन भी क्या होगा 0, क्योंकि ये किसी और ब्रिक्स पे तो नहीं कर रहे, बट ये इस पे कर रही, ये इस पे कर रही, या फिर ये ले लें, ये ब्रिक इस पे वर्क करके ऊपर रख रही है, ये इस पे, ये इस पे, ये इस पे। तो इससे लेकर यहाँ तक थिकनेस से वो कितनी ले रहे हैं, वो ले रहे हैं h। तो ये सेकंड जो ब्रिक है h ब्रिक की थिकनेस से ऊपर है, तो इसका वर्क डन क्या होगा mgh। और जो थर्ड है एक h इसका एक h इसका, 2h दूर है तो क्या लेंगे mg 2h। और जो फोर्थ है mg वो 3 ब्रिक से दूर है, और जो फिफ्थ है mg 4h, और जो सिक्स्थ है 5 ब्रिक से दूर है mg यहाँ पे क्या लेंगे 5h। अब देखो यहाँ पे जो डिजिट्स आ रहे हैं ना, लाइक 0 1 2 3 4 5, इनको ऐड कर लें, आंसर आ जाएगा। 0 + 1 1, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, ये आंसर। बट देखो इफ का 20 ब्रिक्स इतने प्लस करना है, टाइम वेस्ट होगा, तो एक शॉर्टकट यूज करें इसका ही, n -1 mgh डिवाइडेड बाय 2। n यहाँ पे नंबर ऑफ ब्रिक्स है, नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी है 6, 6 -1 डिवाइडेड बाय 2 mgh। ये 6 की इस पे टेबल, ये 2 की 3 टाइम्स, और 6 - 1 5 को 3 से करना है मल्टीप्लाई, तो सेम देखो आंसर आ गया विद इन सेकेंड्स। बजाय कि ये कॉन्सेप्ट जितना लगा लें, वो तो डायरेक्ट हमारा टाइम भी बचा रहा है। तो आंसर क्या होगा इसका, सी आंसर हो जाएगा। न्यूमेरिकली बेस स्पेशली इसलिए करवाता हूँ, बहुत सारे बच्चों का न्यूमेरिकली प्रिपरेशन, न्यूमेरिकली कैलकुलेशंस, न्यूमेरिकली फिजिक्स वीक होती है, इसलिए हम हर वीडियो में न्यूमेरिकली एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। थ्योरेटिकली भी करेंगे आगे चल के, अपने न्यूमेरिकली पोर्शन को स्ट्रॉन्ग कर लें। थ्योरेटिकली तो हमें टेक्स्ट बुक से भी मिल रहा है, थ्योरेटिकली हमें नोट्स से भी मिल रही हैं पॉइंट्स। हाँ, एमसीक्यूज में कैसे होंगे वो भी हम डिस्कस करते रहेंगे। आप ऐसी प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहें और प्रॉपर प्रिपरेशंस करते रहें, कंसिस्टेंसी मेंटेन करते रहें। एमडी कट इतनी टफ नहीं होती, बस कंसिस्टेंसी रखें और हर सब्जेक्ट को कॉन्सेप्चुअली पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा हर सब्जेक्ट के एमसीक्यूज प्रैक्टिस भी करें। जो कन्फ्यूजन से फिजिक्स में आप यहाँ पे कमेंट्स में भी डिस्कस कर सकते हैं, या मैं व्हाट्सएप का नंबर भी देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप उसके थ्रू भी मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इजाज़त चाहेंगे आपसे, अल्लाह हाफिज़।